Assalamu alaikum, hello everyone. Welcome to another video on gold, silver and Bitcoin weekly analysis. अच्छा पहले गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड का अगर हम देखें तो 5 वेव्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। बैकग्राउंड पे अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें तो 5 वेव्स हमारी टर्मिनेट हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं 5600 पे। इधर ये वेव 3 है, ये वेव 5 है, लेट्स सी। लेकिन एक मेजर साइकिल का एक इम्पल्स वहाँ कंप्लीट हुई है 5600 के आसपास, $5,600 पे। उसके बाद मार्केट ने एक मैसिव ड्रॉप दी है जो कि 4400 के आसपास आया है, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट तब से एक करेक्टिव मोड के अंदर चल रही है और बहुत ट्रिकी सी सिचुएशन है, अप एंड डाउन चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। हार्ड ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, इतना आसान नहीं है इसको डील करना, वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी, और प्राइस भी तरह तरह के सरप्राइज़ दे रही होती है आपको। अब इस सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि मार्केट अभी भी करेक्टिव मोड के अंदर रहेगी, करेक्शन के अंदर रहेगी, अंडर 5600 ही रहेगी कुछ अर्सा, ठीक है। और अगर हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो जो पहला ड्रॉप है इसको मैं ABC में W कहूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मेजर जंप हुआ है, जो 4400 से पहला जो जंप हुआ है, ये माइनर ABC हुआ, ठीक है, पहला स्टेप हुआ, क्योंकि हमने पहले W कंप्लीट की है लो पे, और उसके बाद हम वेव X की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर Y दोबारा नीचे आएगी ABC। सो पहले ये अभी हम वेव X के अंदर हैं और ये समहाउ हमें मज़ीद ऊपर लेके जा सकती है। तो अभी हमने जो बॉटम W से ABC कंप्लीट की है तकरीबन 5100 के आसपास, उसके बाद एक X वेव नीचे कंप्लीट की है 46500 तक, फिर ABC दोबारा हम कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें A भी लग चुका है और अब C वेव ऊपर जा रही है। ये जो गोल्ड ऊपर जा रहा है मुझे लगता है ये 5300 या 5345 के आसपास जो है ना जा सकता है। अभी ये ब्रेकआउट करने के चक्रों में है और मुझे लगता है कि गोल्ड 5300 या 5340 के आसपास जा सकता है। यहाँ से मज़ीद $200, $240, मतलब 2400 पॉइंट या 2000 पॉइंट पिप्स ऊपर जा सकता है गोल्ड। सो ओवरऑल मुझे यहाँ से गोल्ड थोड़ा बुलिश लग रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में नहीं, शॉर्टर टर्म में। ये नहीं कि यहाँ से अपना हाई ब्रेक कर देगा 5600, हम ओवरऑल करेक्शन में ही रहेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हम दोबारा जाके 4400 के आसपास दोबारा इसको रीटेस्ट करें, लेकिन आगे की बात छोड़ देते हैं। फ़िलहाल गोल्ड यहाँ से मुझे 5300 एटलीस्ट लगता है, 5295 या फिर 5344 या 42, तो यहाँ तक गोल्ड लग रहा है। ये मैंने ऊपर चार्ट पे बनाए हुए हैं दो लेवल्स, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। एक है 5295 और दूसरा है 5342 या 5340 या 5345, ठीक है। $50 का $5 का टॉलरेंस रख लें अप डाउन। सो ये व्यू है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर है, और मैं अगर आपको कोई माइनर सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप उसको प्ले आउट कर सकते हैं और 5300 या 5340 के आसपास आप इसको टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। तो पहले तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखें अगर कोई बनती है तो 5300 तक या 5345 तक, और वहाँ से फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो बनती है तो उसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। अब ये है बिटकॉइन का तो ये चार्ट था और हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि इसने 58 के आसपास आना ही आना है। सो ये इरेगुलर करेक्शन है जिसमें B लगी, B वेव A के बेस से ऊपर चली गई, तो ये फिर इरेगुलर करेक्शन होती है और कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है। उसके बाद 1 2 येलो में 1 2 फिर क्वेश्चन मार्क 3 रखा है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये आया सब वेव है C की या मेजरली वेव चल रही हैं। सो बहरहाल जो भी है, अभी इसने 58 के आसपास 60 तो लगा दी है और अभी ये जंप मैसिव नहीं हुआ, अभी इधर कंसोलिडेट कर रहा है। तो लेट्स सी अगर ये थोड़ा सा दोबारा टेस्ट करता है अपने लो को और ये अपना 58 का लेवल पूरा करता है, फिर यहाँ से आप बिटकॉइन में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आया ये बॉटम लग चुका है, ये दोबारा नीचे एक टेस्ट देगा, एक टेस्ट दोबारा नीचे देगा। तो अभी ये 60 का लेवल लग चुका है। इसके बाद अब लेट्स सी कि ये बॉटम लग चुका है या जिस तरह इसने रुक गया है ना इधर, इसका मतलब है शायद ये इधर कंसोलिडेट हो और शायद एक और माइनर सा लो लगाए 58 पे और वहाँ से फिर प्रोग्रेस करे। तो ओवरऑल अब ये इसको बाइंग करें, लेकिन 60 और 58 के क्लोज जाके बाइंग करनी चाहिए। बिटकॉइन में सेलिंग थोड़ा सा एहतियात करें, अभी सेलिंग का इतना बड़ा मार्जिन नहीं है,
जहाँ सेलिंग का मार्जिन था हम उधर कहते रहे कि सेल सेल सेल, लेकिन अब ये वहाँ पहुँच चुका है जहाँ इसकी मेजर सपोर्ट है। तो 58 से 60 के आसपास आप इसकी बाइंग साइड को बना सकते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले। सो मुझे लगता है अभी ये कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा और मेल्ट होगा, दोबारा ये 60 को रीटेस्ट करेगा, या 60 या 58 के आसपास अगर कोई बाइंग बने तो आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिल्वर है, ये ऑलरेडी एक सब्सटेंस सिग्निफिकेंट लो से 5 वेव्स कंप्लीट कर चुका है। आया वो 3 वेव कंप्लीट हुई हैं, 5 वेव को कंप्लीट हुई हैं, क्वेश्चन है। लेकिन जो भी है ड्रॉप आपका 5 वेव्स के अंदर हो रहा है, मतलब ये जिगजैग करेक्शन है। येलो में 1 2 3 4 5, इसके बाद एक जंप आ रहा है ABC। तो पहले नीचे जो जिगजैग होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, तो 5 वेव्स के अंदर हमने इसको A कह दिया, उसके बाद ABC। तो ये यहाँ से मुझे जो सिल्वर है ये भी 92 की तरफ जाता हुआ लग रहा है, 92.90 पे जाता हुआ लग रहा है, या 99 100 साइकोलॉजिकल फिगर को भी टेस्ट कर सकता है। सर 92.90 एटलीस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिल्वर और गोल्ड दोनों मेरा ख्याल है कुछ पॉइंट्स, गोल्ड तो 2200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 2200 पिप्स, और सिल्वर भी 84 से 92.90 तक जा सकता है। सो ओवरऑल इनमें मैं शॉर्ट टर्म रिकवरी देख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये जो करेक्शन मोड है ये ऑन रहेगा, और सूनर और लेटर हम दोबारा एक और गोल्ड में ड्रॉप होता हुआ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोनों सिल्वर और गोल्ड अगले वीक के अंदर, ठीक है, मुझे ऊपर जाते हुए लग रहे हैं, ठीक है। और मैंने लेवल बता दी हैं, सिल्वर 92.90 तक एटलीस्ट, या मे बी 99 तक, और गोल्ड 53 या 53.40 तक जाता हुआ लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।